संस्कृत व्याकरण के पाठ वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन में अभ्यास कार्य है। यहाँ पहला प्रश्न लिखा हुआ है, वर्ण संयोजन को परिभाषित कीजिए। उत्तर है वर्ण संयोजन की परिभाषा, यानी परिभाषा वर्ण संयोजन की। स्वर और व्यंजन वर्णों को आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित क्रम में जोड़कर शब्द रचना करने को वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है, प में हल भी लगा हुआ है। प धन उ धन स धन त धन अ धन क धन अ धन म। जो हल लगे हुए वर्ण हैं ये आधे वर्ण हुए। संस्कृत भाषा में हल युक्त वर्णों का प्रयोग होता है। तो इन सब को मिला दिया तो यह हो गया पुस्तकम। प्रश्न संख्या 2 है, वर्ण वियोजन क्या है? 2 उदाहरण सहित स्पष्ट करें। परिभाषा वर्ण वियोजन की। कोई शब्द किन किन वर्णों के संयोग से बना है, इसे स्पष्ट करना ही वर्ण वियोजन कहलाता है। तो यहाँ शब्द लिखा हुआ है सीता और दूसरा लिखा हुआ है रमेश। इन शब्दों के वर्णों को अलग अलग कर रही हूँ। जैसे स धन ई धन त धन आ। स और त ये हल वर्ण हैं। इसको हमने मिला दिया तो यह बना सीता। ऐसे ही र धन अ धन म धन ए धन श धन अ धन विसर्ग बराबर रमेशः। ऐसे ही प्रश्न संख्या 3 है, निम्न शब्दों के वर्ण वियोजन कीजिए। स्मरति, आसीत्, बालकः, विद्यालयः। यहाँ वर्ण वियोजन कर रखा है इनका। सबसे पहले स्मरति का किया है। स धन म धन अ धन र धन अ धन त धन ई। अब यहाँ भी हल वर्ण है, यहाँ भी हल वर्ण है। तो इसका मतलब यह हुआ कि स भी आधा है और म भी आधा है। इसके आगे अ लगा रखा है तो म वर्ण को अ वर्ण की सहायता से पूरा किया है। फिर दूसरा है आसीत। आसीत को भी हमने वर्ण वियोजन करना है। आ धन स धन ई धन त। ऐसे ही बालकः शब्द का भी वर्ण वियोजन करना है। व धन आ धन ल धन अ धन क धन अ धन विसर्ग। यहाँ भी विसर्ग हैं। ऐसे ही विद्यालयः का वर्ण विच्छेद किया है। व धन ई धन द धन य धन आ धन ल धन अ धन य धन अ धन विसर्ग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, वर्तनी किसे कहते हैं? इसका उत्तर है वर्तनी शब्द का अर्थ होता है मार्ग, परंतु भाषा की दृष्टि से एक शब्द की व्याख्या में प्रयुक्त वर्ण वर्तनी कहलाते हैं। जैसे किसी शब्द की स्पेलिंग।